दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी वो बात नहीं है? तनख्वाह अच्छी आती है, परिवार में सब स्वस्थ हैं, फिर भी मन कहीं न कहीं अशांत रहता है। कहीं न कहीं वो सुकून गायब है, वो खुशहाली नहीं दिखती जो पहले हुआ करती थी। हो सकता है कि आपने घर में बिना सोचे समझे बाबा श्याम की तस्वीर लगा दी हो, या मोर छड़ी यानी मोर पंख को कहीं भी रख दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये चीजें सही दिशा और सही नियमों के अनुसार नहीं रखी गई, तो यही चीजें आपके घर से बरकत, सुख, समृद्धि और शांति को चुपचाप बाहर निकाल सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये आपके जीवन से जुड़ा एक गंभीर विषय है। हम वीडियो में आपको बताएंगे बाबा श्याम की तस्वीर रखने का सही तरीका, मोर छड़ी का रहस्य और उसका सही उपयोग, और किन किन जगहों पर भूल कर भी ना रखें, बिजनेस और घर के लिए खास उपाय, और हर रोज की दिनचर्या में बाबा को कैसे शामिल करें। और सबसे खास बात, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर की बरकत इतनी बढ़ेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जानते हैं मोर छड़ी का वास्तविक रहस्य। ये सिर्फ एक पंख नहीं है। जब भी हम बाबा श्याम की बात करते हैं तो उनकी तस्वीर में मोर छड़ी यानी मोर के पंख जरूर दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये पंख इतने महत्वपूर्ण क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार जब बाबा श्याम ने महाभारत के युद्ध में अपना परिचय दिया तो उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट था। ये पंख केवल सजावट नहीं थे, बल्कि ये उनकी दिव्य शक्ति, साहस और करुणा के प्रतीक थे। मोर पंख में एक अद्भुत गुण होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि भी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते थे। अब जानते हैं घर में मोर छड़ी रखने के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, घर में मोर छड़ी रखने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नंबर 2, परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। नंबर 3, मोर छड़ी को तिजोरी के पास रखने से धन में वृद्धि होती है। और नंबर 4, मोर छड़ी बुरी नजर और ईर्ष्या से बचाता है। अब जानते हैं मोर छड़ी रखने में कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर मोर पंख टूट गया है या उसके पंख झड़ने लगे हैं तो उसे तुरंत हटा दें। टूटा हुआ पंख अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज, मोर पंख पर धूल जमने ना दें, इसे नियमित रूप से साफ रखें। और नंबर 3, मोर छड़ी को कभी भी दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा में ना रखें। यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। और नंबर 4, मोर छड़ी को शौचालय या कूड़ेदान के पास रखना सबसे बड़ी भूल है। मोर छड़ी रखने की सबसे उत्तम जगह क्या है? नंबर 1, आपका पूजा घर। यह सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ रखने से पूजा की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। दूसरा, उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। और नंबर 3, दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार के पास। इससे ग्राहकों की आवाजाही बढ़ती है। और नंबर 4, तिजोरी के आसपास, अंदर या फिर उसके ऊपर। इससे धन आकर्षण होता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, बाबा श्याम की तस्वीर। कई घरों में आप देखेंगे कि लोगों ने बहुत श्रद्धा से तस्वीर लगा रखी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ छोटी छोटी गलतियां उनकी सारी श्रद्धा को बेअसर कर रही हैं। तस्वीर चुनने के कुछ नियम होते हैं। तस्वीर चुनने से पहले कुछ चीजों का खास ध्यान रखें। नंबर 1, बाबा श्याम की तस्वीर वही चुने जिसमें वे मुस्कुरा रहे हों।
यानी हमेशा स्माइलिंग फेस हो। क्रोधित या गंभीर तस्वीर घर में ना लगाएं। दूसरी चीज, जो तस्वीर आप लगा रहे हैं उस तस्वीर के पीछे कम से कम 2 या 5 मोरपंख जरूर रखें। यह 2 या 5 की संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। नंबर 3, तस्वीर का फ्रेम हमेशा लकड़ी या पीतल का होना चाहिए। कांच वाला फ्रेम भी चल सकता है, लेकिन उसे नियमित रूप से साफ रखें। और नंबर 4, तस्वीर बहुत ज्यादा बड़ी या फिर बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर के अनुपात में सही तस्वीर होनी चाहिए। अब जानते हैं तस्वीर लगाने की सही दिशा और ऊंचाई। दिशा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शुभ दिशा है ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व। और अगर ये संभव ना हो तो उत्तर और पूर्व दिशा भी शुभ मानी जाती है, लेकिन दक्षिण दिशा में इसे कभी भी ना लगाएं। और तस्वीर की इस ऊंचाई पर होनी चाहिए जब आप खड़े हो तो आपकी आंखों की सीध में तस्वीर हो। जमीन पर तस्वीर को कभी भी ना रखें। पूजा घर की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर रखें। सबसे महत्वपूर्ण नियम, बाबा श्याम की तस्वीर कभी अकेली ना रखें। ये बहुत बड़ी भूल है। हमेशा साथ में रखें भगवान कृष्ण या राधा जी की मूर्ति या तस्वीर, या हनुमान जी के साथ, या फिर श्री गणेश जी के साथ। इसका कारण क्या है? बाबा श्याम भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और उनके साथ होना ही उचित है। अकेली तस्वीर से घर में रूखापन और अकेलापन आता है। अब मैं आपको बताती हूँ वे 5 स्थान जहाँ भूल कर भी ना रखें बाबा श्याम की तस्वीर। नंबर 1, कई भक्त भावना में बहकर ऐसी जगहों पर तस्वीर लगा देते हैं जो बिल्कुल वर्जित है। इन जगहों पर तस्वीर रखने से उल्टा घर में अशांति और दरिद्रता आती है। नंबर 1, बेडरूम। भूल कर भी अपने बेडरूम में बाबा श्याम की तस्वीर को ना रखें, ये उनका अपमान है। नंबर 2, रसोई घर। रसोई घर में भी बाबा श्याम की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, और अगर तस्वीर रखनी ही है तो पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। दक्षिण पश्चिम में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े होते हैं। नंबर 3, सीढ़ियों के नीचे। यह जगह भी बहुत नकारात्मक मानी जाती है। यहाँ तस्वीर रखना भी बहुत अशुभ है। नंबर 4, शौचालय या फिर बाथरूम के आसपास। यह भी सबसे बुरी जगह है। अगर आपकी तस्वीर इन जगहों के सामने दिखती है तो इसे तुरंत हटाएं। नंबर 5, जमीन पर या फिर कोने में। कभी भी तस्वीर को सीधे फर्श पर ना रखें, हमेशा ऊंचाई पर ही स्थापित करें। अब आते हैं पूजा विधि पर। बाबा श्याम को क्या प्रिय है? अब आप जान गए हैं कि तस्वीर और मोर छड़ी कहाँ रखनी है, लेकिन अब सवाल ये है कि बाबा को खुश कैसे करें, उन्हें क्या चीज पसंद है और क्या नहीं। बाबा को 5 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1, गाय का कच्चा दूध। बिना उबाले सीधा गाय का दूध अर्पित करें। नंबर 2, सफेद मिश्री बाबा को बहुत प्रिय है। नंबर 3, हो सके तो एकादशी के दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 4, तुलसी के पत्ते के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और नंबर 5, चूरमा और हलवा भी बाबा को बहुत पसंद है। और कौन सी 5 चीजें कभी न चढ़ाएं? नंबर 1, मांस मदिरा वाला भोजन बिल्कुल भी न चढ़ाएं। लहसुन प्याज भी कभी न चढ़ाएं। बासी या बिना धुले हुए फल बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। साफ सुथरे और ताजे फल ही चढ़ाएं। काला और गहरा नीले रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। पीला, केसरिया या फिर लाल रंग के वस्त्र ही चढ़ाएं। और 5वां, कांटेदार फूल जैसे कि कैक्टस के फूल या बबूल के फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। अब जानते हैं दीपक जलाने का नियम। रोजाना सुबह और शाम के समय गाय के घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। अखंड जोत तभी जलाएं जब आप घर पर ही हो सके। अगर आपको बाहर जाना है तो ना जलाएं, क्योंकि बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। दीपक में कपूर मिलाकर जलाने से भी विशेष फल मिलता है।
अब मैं आपको घर में बरकत बढ़ाने के कुछ 7 गुप्त उपाय भी बताती हूँ। अब हम कुछ ऐसे उपाय की बात करेंगे जो सामान्य भक्तों को नहीं पता होते। ये उपाय हमारे दादा दादी की परंपरा से चले आ रहे हैं। नंबर 1, रोज सुबह नहाने के बाद 5 मिनट बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर ओम श्री श्याम देवाय नमः या फिर ओम श्री श्यामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। यह आपके दिन को सकारात्मक बनाता है। दूसरा, हर शाम को जब आप घर की सफाई करें तो एक मोर छड़ी लें और पूरे घर में जय श्री श्याम कहते हुए मोर छड़ी से झाड़ा दें। जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर 3 बार झाड़ा दें। मुख्य द्वार पर 3 बार झाड़ा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और धन ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 3, प्रत्येक गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहने बाबा को पीले रंग का भोग, चाहे बेसन के लड्डू या फिर एक चुटकी हल्दी वाली खीर, बाबा श्याम को जरूर अर्पित करें और श्री श्याम चालीसा का पाठ करें। चौथा उपाय 41 दिन का महाशक्तिशाली प्रयोग है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी रुकावट है, मान लीजिए कारोबार ठप है, नौकरी नहीं मिल रही या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो यह उपाय करें। लगातार 41 दिनों तक शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच तिल के तेल का दीपक जलाएं और श्री श्याम चालीसा को 7 बार पढ़ें और अंत में बाबा से अपनी समस्या का समाधान मांगें। नंबर 5, बाबा श्याम की फोटो को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर दुकान के गल्ले में रखें और उस दिन कोई नई खरीदारी जैसे गाड़ी, दुकान या मशीन करें। नंबर 6, बाबा श्याम की फोटो के आगे एक किताब, एक कलम, पेन, पेंसिल और एक मिश्री रखें। बच्चे को परीक्षा से पहले बाबा की आरती करवाएं, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। और नंबर 7, वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए राधा कृष्ण की फोटो के साथ बाबा श्याम की फोटो रखें और प्रतिदिन दोनों जोड़ों को इत्र लगाकर सजाएं और हर शुक्रवार को 5 सिंदूर की बिंदी लगाकर फोटो पर चढ़ाएं। दोस्तों, अब ये हिस्सा उन भक्तों के लिए है जो व्यापार, दुकान या कारोबार करते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, यानी जो हार चुका है वो भी बाबा का सहारा लेकर जीत सकता है। दुकान या ऑफिस में तस्वीर आपको कहाँ लगानी है? दुकान में लगाने के लिए आपको मुख्य द्वार के ठीक सामने, ग्राहकों की बढ़ोतरी के लिए, या फिर जहां पर आपका कैश काउंटर है यानी गल्ले के पीछे धन को बढ़ाने के लिए, या फिर इसका दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व। और अगर आप वहां पर नहीं लगा पाए तो उत्तर दिशा भी बेहतर मानी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कारोबार की तरक्की के 3 गुप्त मंत्र। नंबर 1, हर सुबह दुकान खोलते समय बाबा श्याम की फोटो के सामने एक लौंग और एक इलायची रखें और शाम को दुकान बंद करते समय इसे किसी जरूरतमंद को दे दें। इससे ग्राहक बढ़ते हैं। गुप्त मंत्र 2, हर बृहस्पतिवार को यानी हर गुरुवार को बाबा की फोटो पर 7 बूंद गुलाब जल की अर्पित करें और इसी गुलाब जल को अपने गले में जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर छिड़कें। यह धन को आकर्षित करता है। गुप्त मंत्र 3, अगर आपका कोई कर्ज बहुत पुराना है और वापस नहीं आ रहा तो बाबा श्याम की फोटो के सामने एक चुटकी काले तिल, एक लाल मिर्च और एक सिक्का रखें और 11 बार ओम श्री श्याम देवाय कर्ज मोचनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा 11 दिन तक आपको लगातार करना है। एक और चीज, लेखा जोखा बढ़ाने का आपको सरल उपाय बताती हूँ। अपनी दुकान या ऑफिस के बही खाता यानी लेजर पर हर सुबह श्याम शब्द जरूर लिखें और फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से लेन देन में गड़बड़ी कम होती है। बहुत से भक्त सोचते हैं
कि बाबा की पूजा करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये सही नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे सरल तरीके बताएंगे जिनसे बिना ज्यादा खर्च समय किए आप बाबा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही जय श्री श्याम कहें, नहाने के बाद फोटो के सामने एक दीपक जलाएं और नाश्ता करने के बाद बाबा को प्रणाम करें और खाने का एक अंश निकालकर चिड़ियों या गाय को जरूर दें। और घर से बाहर जाते समय हमेशा बाबा की फोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और शाम के समय जब आप घर लौटें तो जय श्री श्याम बोलते हुए घर में प्रवेश करें। रात को खाना खाने से पहले बाबा को प्रणाम करें। सोने से पहले 5 मिनट बाबा का ध्यान करें और उनसे आने वाले दिन की प्रार्थना करें। और चाहे हफ्ते में एक बार ही सही, गुरुवार के दिन शाम चालीसा अवश्य पढ़ें। और महीने के कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे एकादशी, शनिवार, अमावस्या, गुरुवार। इस दिन आप उपवास भी रख सकते हैं। अगर उपवास ना रख पाए तो कम से कम बाबा को पीले रंग की वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना करें और बाबा की आरती और चालीसा अवश्य पढ़ें। अब हम उन सबसे बड़ी भूलों की बात करेंगे जो भक्त अनजाने में कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि इसके इतना करने के बावजूद भी श्रद्धा के क्यों कष्ट आ रहे हैं। नंबर 1, बाबा श्याम की अकेली तस्वीर से घर में रूखापन और उदासी आती है। बाबा श्याम की तस्वीर के साथ साथ राधा कृष्ण या फिर हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। दूसरी चीज, गलत स्थान पर रखी मोर छड़ी नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। मोर छड़ी को हमेशा तस्वीर के पीछे रखना है या फिर पूजा स्थल पर रखें। कभी भी शौचालय, रसोई घर या सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना। तीसरी चीज, कटी फटी तस्वीर, टूटा हुआ फ्रेम, इस तरह की तस्वीर आपको घर में नहीं रखनी। ऐसा करने से क्लेश और धन की हानि होती है। चौथी चीज, बिना साफ सफाई के पूजा बिल्कुल नहीं करनी। गंदे मंदिर में पूजा करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलता है। रोजाना मंदिर को साफ करें, कपड़ों से पोंछें, फूल बदलें। पांचवी चीज, अखंड ज्योत तभी जलाएं जब घर पर कोई न कोई अवश्य हो, नहीं तो आप एक साधारण सा दीपक जला सकती हैं और उसे बुझने से पहले ही आरती अवश्य कर लें। नंबर 6, बिना भाव के रोबोटिक पूजा करना भी कोई फायदा नहीं है। पूजा में मन लगाएं, बाबा से बात करें, अपनी समस्या बताएं। वे हारे का सहारा है, उनसे कुछ छिपाकर बिल्कुल ना रखें। सातवीं चीज, फोटो को इस ऊंचाई पर रखें कि आपके खड़े होकर देखने पर आपको उनकी आंखों से आंखें मिल सके। इस तरह फोटो को लगाना शुभ माना जाता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि बाबा आपके घर में विराजमान है और खुश भी है। नंबर 1, अगर दीपक जलाते समय आपके दीपक की लौ स्थिर रहती है। दूसरी चीज, आप जो भी पूजा करते समय फूल चढ़ाते हैं वो जल्दी से मुरझाते नहीं। तीसरी चीज, घर में बिना वजह खुशी का माहौल रहता है। चौथी चीज, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है। नंबर 5, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारियां कम होती है। नंबर 7, सपने में बाबा दिखते हैं, खासकर एकादशी की रात या फिर अक्सर गुरुवार को। और नंबर 8, हर काम में सफलता मिलती है और रुकावटें अपने आप दूर होती जाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत महसूस होता है तो आप समझ जाएं कि बाबा आपकी कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन अगर इनके विपरीत संकेत मिल रहे हैं, जैसे दीपक का बार बार बुझना, फूल का जल्दी मुरझाना या फिर घर में अशांति, तो तुरंत अपनी पूजा की तस्वीर और मोर छड़ी की व्यवस्था को देखें और उस नियम को तुरंत सुधारें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलत दिशा, एक गलत जगह रखी गई तस्वीर या अकेली तस्वीर आपके घर की बरकत को रोक सकती है।
हम आमतौर पर श्रद्धा तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन नियमों को अनदेखा कर देते हैं। ये नियम बंधन नहीं है, बल्कि ये सड़क के संकेत की तरह हैं, जो हमें सही मंजिल तक यानी बाबा की असली कृपा तक पहुंचाते हैं। तो आज से ही अपने घर के मंदिर का निरीक्षण करें। अगर कहीं कोई गलती है तो उसे सुधारें। और बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, बस एक शुद्ध हृदय और ये सरल नियम काफी है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बाबा श्याम के भक्त हैं, और चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही गुप्त और प्रभावशाली जानकारियां मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।